अगर ये उद्घाटन रामनवमी के दिन होता तो कितना बढ़िया होता। और कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं कि इस मोदी का गवर्नमेंट है इसलिए बन गया है, तो ऐसा कुछ नहीं सर। बाबर की बर्बरता को हम लोग खत्म करके और बाबर की छाती पे झंडा गाड़ के तब जाके हम लोग राम मंदिर बनाने का काम किया है। राम मंदिर बन रहा है, मथुरा काशी का बात हो रहा है, तो राम मंदिर खतरे में आ रहा है और संविधान खतरे में आ रहा है। तो सर खतरे में मोदी जी और खतरे में संविधान लोकतंत्र नहीं आ रहा है, खतरे में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। ये लोग पहले यात्रा कौन सा निकाले थे कि भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है। उसके बाद अभी क्या निकाले हैं, भारत न्याय यात्रा। आने वाला टाइम में 2040 में निकालेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा, जिस यात्रा में हम भी सम्मिलित होंगे, हम भी जाएंगे। आप रिकॉर्ड कर लीजिए, हम उस यात्रा में सम्मिलित होंगे और 2040 में राहुल गांधी के साथ हम भी निकलेंगे कांग्रेस को खोजने के लिए। क्योंकि जो जो राम पे सवाल उठाया है वो सब विलुप्त हो चुका है इस देश से, और विलुप्त होना भी चाहिए क्योंकि देश रामन्ते इति रामा का है, ठीक है। राम में ही पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है, तो राम जी जहाँ जन्म लिए थे राम मंदिर वहीं बन रहा है। कभी भी जो है ना मंदिर में पवित्र लोग को बुलाया जाता है। महाभारत देखे हैं आप, महाभारत में श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ही चुने थे क्योंकि वो धर्म के साथ था, ठीक है। तो इसीलिए राम जी जो है मोदी जी को चुने हैं। ये क्या बोलते हैं अखिलेश यादव, पप्पू यादव, क्या बोलते हैं राहुल गांधी, मतलब जिसका पप्पा था बाबरी, जिसकी मम्मी थी पादरी और उसका बेटा बोलता है पंडित बिरादरी है। राम की बात है तो राम बुलाए ना बुलाए, जिस दिन वो बुला लेंगे सबको जाना ही पड़ेगा, ये बात आप जान लीजिए। सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी बुलाएंगे तो जाना ही पड़ेगा उनको। राम मंदिर, राम का जन्म रामनवमी को होता है। अगर ये उद्घाटन रामनवमी के दिन होता तो कितना बढ़िया होता। दूसरा, जब भी कोई आप अपना घर बनता है देखा होगा, जब घर कंप्लीट बन जाता है तब हम घर भोज कहते हैं। हम लोग बिहार से हैं, घर भोज। आधा अधूरा मंदिर बना है और इसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ये कह रहे हैं कि क्या नाम है रामनवमी को क्या नाम है मंदिर उद्घाटन करना चाहिए था। नहीं, आप क्या चाहते हो 500 साल से ज्यादा क्या नाम है हमारा राम मंदिर रुका पड़ा था, तो और रुके कितना साल और रोकोगे ये बताओ हमें। रामनवमी के दिन होना चाहिए। मैं कहता हूँ भारत में वर्ष में प्रत्येक दिन रामनवमी है हमारे लिए, प्रत्येक दिन दिवाली है। कैसे कह सकते हैं कि रामनवमी वाले दिन बनना चाहिए। अब तो वो पार्टी जो बाकी विपक्षी पार्टी मर रही है, डूब रही है, तो उनको भैया प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की जा रही है कि भैया तुम भी देख लो। वो तो ये भी कह रही है कि भाई ये बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम है, हम क्यों जाए इसमें। राम ये सब विपक्षी पार्टी मनगढ़ंत बातें हैं, कुछ नहीं। आस्था का विषय, इसे मुद्दा ना समझा जाए। और विकास बीजेपी में हुई है, बहुत तीव्र गति से हो रही है। राम मंदिर की आज तक क्यों नहीं विपक्षी पार्टियों ने बनवा लिया आज तक। अब क्या घर बन रहा है, घर में गृह प्रवेश के उदाहरण दे रहे हैं। ये बताइए, घर का बूढ़ा बुजुर्ग मर रहा हो यदि कोई, या आसपास के लोग कह रहे हैं हम तुम्हारे भोजन करना चाहते गृह प्रवेश, तो क्या आप उनको जीते जी खिलाओगे, मरने के बाद खिलाओगे आप? अब आप बताइए। अब तो भाई कब खिलाएंगे? पीएमओ सलाहकार बनाना पड़ेगा, मुझे तो लग रहा है सर। घर कंप्लीट होता तभी घर भोज करते हैं कि अभी एक रूम बना दिया पूरा घर भोज कर दो, काम खत्म हो गया। अच्छा, ऐसा होता देखा हुआ आपने कहीं? अच्छा, नीचे का काम लगा के लोग रहते हैं। किसने कहा कि नहीं प्रवेश करके नहीं रहते हैं? किराए पे हम मकान में रह रहे हों, यदि हम 5,000 रुपये दे रहे हैं, यदि हमारे 5,000 बच जाए कमरा बना करके। ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर पूरा घर जो है इसको बनने में समय लगेगा और हमें रहना है उसमें, तो एक कमरा अच्छे से बना लो, उसमें आप रहिए, सामान शिफ्ट करिए। अगर कोई इमरजेंसी आए तो रहो ना यार, ये क्या इमरजेंसी है? हजारों मंदिर है। आप मैं भगवान की मानो, सुनो, ये बीजेपी वाले ना भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। सबसे बड़ा अच्छा, एक बात बताइए, 60 सालों से क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? 500 से 60 साल। ये लोग नास्तिक लोगों की ये परिभाषा है, नास्तिक लोगों की परिभाषा की भगवान राम को नहीं मानते। हाँ, भगवान राम को कैसे कह सकते हैं? आदर्श को मानो, राम के आदर्श को मानो। राम जो थे ना, सुनो, अब ध्यान की बात 1 मिनट लूंगा। राम जी सीता की जब वो हो गई थी, ये चिल्ला रहे हैं ना यहीं बनना चाहिए। मोतिहारी में जो है सीता जी का जन्म हुआ था, वहाँ मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए था भाई? कहाँ जन्म हुआ था? मोतिहारी बिहार में। दिमाग वहाँ ठीक है, दिमाग वहाँ ठीक है। अरे भाई मोतिहारी में क्या बात कर रहे हो? कुछ बोल रहे हैं, सुनिए आप 1 मिनट रुक जाइए। ये कारण क्या मानते हैं आप? ये अखिलेश यादव है, इतने बड़े नेता है, और कह रहे कि जो मुझे इनवाइट करने आया है मैं उसको नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। कभी भी जो है ना मंदिर में पवित्र लोग को बुलाया जाता है। महाभारत देखे हैं आप, महाभारत में श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ही चुने थे क्योंकि वो धर्म के साथ था, ठीक है। तो इसीलिए राम जी जो है मोदी जी को चुने हैं। ये क्या बोलते हैं अखिलेश यादव, पप्पू यादव, क्या बोलते हैं राहुल गांधी, मतलब
जिसका पप्पा था बाबरी, जिसकी मम्मी थी पादरी और उसका बेटा बोलता है पंडित बिरादरी है, तो सर वो लोग पंडित नहीं है, उन लोग को मंदिर जाना भी नहीं चाहिए। सावन में मटन खाता है उन लोग को बुलाएंगे। अब इनको दिक्कत है राम से, ठीक है। तो सुनिए एक मिनट, आप कह रहे हैं राम इतना सारा मंदिर है, दिल में बसते हैं। एक बात बताइए, रामलला जहाँ जन्म लेंगे वहीं ना बनेगा राम मंदिर? रामलला वहाँ जन्म लिए तो क्या दिक्कत है? यही लोग जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अस्पताल बनना चाहिए, राम मंदिर से ही क्या दिक्कत है भाई? अयोध्या की पावन भूमि पे नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? अवध की पावन भूमि पे नहीं तो क्या आसमान में बनेगा? रामलला जहाँ जन्म लिए थे राम मंदिर वहीं बनेगा और बन भी रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं कि इस मोदी का गवर्नमेंट है इसलिए बन गया है, तो ऐसा कुछ नहीं सर। बाबर की बर्बरता को हम लोग खत्म करके और बाबर की छाती पे झंडा गाड़ के तब जाके हम लोग राम मंदिर बनाने का काम किया है। आपने बात करी बर्बरता की, आपने बात करी है जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, तो आज जो देखिए सियासत है ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो उस वक्त वो न्याय के लिए किया गया था, वहां पर दंगे का माहौल हो रहा था, कहीं ना कहीं संविधान को बचाना था, कानून की रक्षा के लिए उस वक्त जो है कार सेवकों पर गोली चलाई गई और बहुत सही फैसला था वो। 1966 में जब गौ भक्त लोग थे वो लोग कह रहे थे कि गौ तस्करी पे गौ हत्या पे जितना भी होता है उस पर प्रतिबंध कानून आना चाहिए, ठीक है। इंदिरा गांधी पता है क्या की थी? 5000 साधु पे जितना भी जो संसद घेराव किए थे सब पे गोली चलवाने का काम की थी। ये भी संविधान को बचाने के लिए की थी। इस देश में इमरजेंसी जो लागू हुआ था उससे भी संविधान बच गया। अभी जितना भी सिख नरसंहार हुआ 84 में संविधान बच गया था। 90 में कश्मीरी पंडित को जेनोसाइड करवाया गया, संविधान बच रहा था। अभी जब मोदी जी का गवर्नमेंट आया 1300 आतंकियों को मारा गया है और राम मंदिर बन रहा है, मथुरा काशी का बात हो रहा है, तो राम मंदिर खतरे में आ रहा है और संविधान खतरे में आ रहा है। तो सर खतरे में मोदी जी और खतरे में संविधान लोकतंत्र नहीं आ रहा है, खतरे में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। ये लोग पहले यात्रा कौन सा निकाले थे कि भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है। उसके बाद अभी क्या निकाले हैं? भारत न्याय यात्रा। आने वाला टाइम में 2040 में निकालेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा, जिस यात्रा में हम भी सम्मिलित होंगे, हम भी जाएंगे। आप रिकॉर्ड कर लीजिए, हम उस यात्रा में सम्मिलित होंगे और 2040 में राहुल गांधी के साथ हम भी निकलेंगे कांग्रेस को खोजने के लिए, क्योंकि जो राम पे सवाल उठाया है वो सब विलुप्त हो चुका है इस देश से और विलुप्त होना भी चाहिए, क्योंकि देश रामन्ते इति रामा का है, ठीक है। राम में ही पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है, तो राम जी जहाँ जन्म लिए थे राम मंदिर वहीं बन रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये कारण देखिए आपके पास अनुभव भी है, आपसे मेरा एक सवाल है, ये कारण क्या है? जब राम मंदिर बन रहा है, करोड़ों की आस्था है, तो ये कांग्रेस पार्टी, आपकी बात सुनी है, आप सवाल भी सुनो, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी है, क्यों विरोध कर रही है? क्यों कह रही है कि हम नहीं जाएंगे इसमें राम मंदिर में, ये भाजपा का प्रोग्राम है? के हिसाब से जाएंगे। ये भाई साहब ने कहा कि अपवित्र लोगों को निमंत्रण देना नहीं चाहिए। तो जो राम मंदिर का ट्रस्ट है वो इतने बेवकूफ़ साधु संत तो नहीं है, चंपत राय इतने तो नहीं है कि सबको जो है न्योता बांट रहे हैं। मैंने एक लाइन बोला ना कि इनका जो है ना राम को मानना है, राम की नहीं मानना है। राम ने कैसा आचरण किया वो मेरा मानना है कि नेचुरल जस्टिस हर इंसान के अंदर होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस, वर्ल्ड विदाउट वॉल होना चाहिए। अरे सुनो ना यार, मानते हैं या नहीं? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। राम को मानते हैं या नहीं? इनका नाम है राजा राम है। सुनिए, राम जी पृथ्वी पे कितना साल तक रहे थे बताइए? तो सही, राम जी पृथ्वी पे कितना साल तक रहे थे बताइए? राम जी पृथ्वी पे कितना साल तक रहे थे बताइए ना। राम जी किस भगवान के अवतार थे ये बताइए? किस युग में राम जी आए थे ये बताइए? राम जी कितने भाई थे ये बताइए? कि राम को मानते ही नहीं है, झूठों के राजा नाम रख लिया नाम। इस समय में पिछले 70-75 सालों में इतनी बड़ी प्लानिंग हो चुकी है कि इतने बड़े बड़े रावण आ चुके हैं। जो हमारे चीफ जस्टिस की नहीं मांग ले तो वो किसी और जस्टिस की क्या मानेंगे? जो इस देश के चीफ जस्टिस हैं उनका आदर नहीं कर रहे। हमारी हाई कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर नहीं जो कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े रावण तैयार हो गए पिछले 75 सालों में। बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है, वो सबको दिख रहा है प्लानिंग कितनी अच्छी हो चुकी है। राम की बात है तो राम बुलाए ना बुलाए, जिस दिन वो बुला लेंगे सबको जाना ही पड़ेगा। ये बात आप जान लीजिए। सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी बुलाएंगे तो जाना ही पड़ेगा उनको। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी है, क्या कारण है कि वो नहीं जा रही है? विरोध क्यों कर रही है? कारण क्या है? देखिए, विरोध का सबसे बड़ा कारण है कि संप्रदाय का जो कानून है वो कांग्रेस ही विरोध करती है और यही हवा बनाती है हिंदू मुसलमान का। स्पष्ट शब्दों में अगर कहा जाए तो, नहीं तो राम बुलाए ना बुलाए वहाँ तो सबको जाना है, तो फिर कांग्रेस जाएगी कैसे? नहीं, राम बुलाए ना बुलाए वहाँ तो जाना ही है। लेकिन इतना बड़ा इंडिया गठबंधन है, सब विरोध कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं हम जाएंगे नहीं, भाजपा का प्रोग्राम है। कोई कह रहा है कि ये जो बीजेपी भक्त है, मोदी भक्त है, वो जाएंगे, राम भक्तों का प्रोग्राम। भाई, भाजपा का प्रोग्राम था तो आप क्यों नहीं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए? क्या आप इस देश के वासी नहीं है? क्या आप इंग्लैंड में और अमेरिका में जाके भाषण देंगे देश के खिलाफ? आप उस देश के वासी हैं। जिस देश में सभी को सभी धर्म मानने के अधिकार है, छूट है, तो उसमें हम लोग भी मान रहे हैं जय श्री राम, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? आप मानिए जो आपको मानना है, मैं तो कोई विरोध नहीं करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से अगर बात किए, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1) आपको दिया गया है तो मुझे भी दिया गया है, तो इसमें बीजेपी का कहाँ सवाल आता है? बीजेपी कहाँ ऑर्गेनाइज कर रही है? वो तो न्याय बोर्ड है, वो ऑर्गेनाइज कर रही है। क्या न्याय बोर्ड बीजेपी है? पूछ लीजिए कांग्रेस से।
पूछ लीजिए। और भाई साहब बोल रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, तो इन्होंने कोई कोट नहीं किया किसी जजमेंट का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर उंगली उठा दिए। क्या ये कंटेम्प्ट नहीं है? पूछे इनसे। क्या अच्छा, ये भाजपा कह रही है कि जो इंडिया गठबंधन जो फैसला ले रहा है इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। सहमत है आप इस बात से? देखिए, आप कहने के लिए मजाक में लोग ये भी कर रहे हैं कि कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, बच्चा भी पैदा हो जा रहा है तो बीजेपी का हाथ आ जा रहा है, तो ऐसा थोड़ा होगा। आप उसके लिए पुख्ता फैक्ट्स देंगे, पुख्ता एविडेंस देंगे, उसके बाद एलिगेशन लगाएंगे। हर काम में बीजेपी हिंदू मुसलमान कर देती है, ये नारा तो कांग्रेस देती है, बीजेपी का नहीं है। ये कांग्रेस ही हवा बनाती है। अभी कौन हवा बना रहा है? मुस्लिम वोट बैंक की लालसा है क्या? क्योंकि अगर कांग्रेस को मालूम है कि कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक तो खिसक गया है, अब अगर हम गए वहां पर तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो होगा। भाई साहब, इस देश में यही तो होता था। नेहरू जी कहते थे सबसे ज्यादा मदरसा हम बनाएंगे, राजीव गांधी कहते थे कि इस देश में सरिया लागू हम करवाएंगे, एक मिनट रुक जाइए चाचा, बहुत बोलिए, रुक जाइए। इंदिरा गांधी कहती थी कि हम जो है साधु संत को मरवाएंगे, मुलायम सिंह यादव के जो साधु संतों पे गोली चलवाते हैं, कार सेवक पे गोली चलवाते हैं। तो इस देश में कंपटीशन चल रहा था सबसे बड़ा मुस्लिम कौन, तो उसमें राहुल गांधी ये सब जीतने का काम किए। अब ये लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इवेंट है, तो बिल्कुल राम मंदिर को पॉलिटिकल इवेंट हम भी मानते हैं, ठीक है। अगर ये पॉलिटिकल इवेंट है बीजेपी का, तो तुम्हारे पास स्वर्णिम अवसर है, मथुरा और काशी का जाके इवेंट अपने हाथ में ले लो, ठीक है। मथुरा काशी 60,000 मंदिर है, तुम जाके ले लो, तुम्हारे लिए पॉलिटिकल इवेंट हो जाएगा। और दूसरी बात, ये लोग कहते थे ना कि राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक थे, तो उनके लिए कहना चाहता है कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत की तरह कहीं धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे, पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, अधर्म है तो कैसे कहे श्राप नहीं थे। जब ये कह रहे थे ये लोग कि राम नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे उनके बाप नहीं थे।